साथियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और आज जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मेरे साथ बदसलूकी गुंडागर्दी की गई, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गरिमापूर्ण और गौरवशाली इतिहास पर एक काला धब्बा है। आज जब मैं अर्थशास्त्र के क्लास के लिए विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर पहुंचा था, ईश्वर टोपा बिल्डिंग के पास पहुंचा था, तो एक गार्ड जिसका नाम शशिकांत है वो आता है और मेरे हाथ को मरोड़ने लगता है और मुझे खींचकर केपीओसी गेट पर ले जाने लगता है। जिस तरीके से वो गुंडागर्दी करता है मेरे साथ, इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन और गार्ड केवल गुंडागर्दी तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि इससे बढ़कर मेरे चरित्र हनन पे भी उतर आते हैं। इस तरीके से मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं जो कि एकदम सरासर झूठ हैं और जिनका कोई आधार नहीं है। मेरे ऊपर पहला आरोप ये लगाया गया है कि 14 तारीख को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रदर्शन किया गया था उसमें मैंने तोड़फोड़ की थी। ये एकदम बिल्कुल झूठा आरोप है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को ये खुला चैलेंज दे रहा हूं कि अगर मैंने कोई तोड़फोड़ की है, ऐसी कोई हरकत मेरे द्वारा हुई है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जो पूरे कैंपस भर में हजारों करोड़ रुपया खर्च करवा के सीसीटीवी कैमरे लगवाया है, उससे फुटेज निकाल कर दिखाए। और अगर ऐसा आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाता है कि मैंने कहीं भी एक भी जगह पर तोड़फोड़ की है, तो मैं पूरा का पूरा खर्च, पूरा का पूरा जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं और एफआईआर मेरे ऊपर करे प्रशासन, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे ऊपर दूसरा आरोप लगाया गया है कि तीन लोगों को साथ में लेकर मैं केपीयूसी गेट से अंदर घुसा था और वहां पे गार्ड के द्वारा मुझे रोका गया था। ये एकदम बिल्कुल झूठा आरोप है, क्योंकि पहली बात तो मैं 3 लोगों को लेकर साथ में नहीं, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे जिनको लेकर मैं कैंपस के अंदर जा रहा था और वहां पर किसी भी गार्ड के द्वारा मुझे नहीं रोका गया। और यहां भी मैं चैलेंज करता हूं कि केपीयूसी गेट पर वहां पे भी कैमरे लगे हैं और अगर कैमरे लगे हैं तो यहां पे भी फुटेज दिखाए कि कहां पे किस गार्ड ने मुझे केपीयूसी गेट पर रोकने की कोशिश की और मैं वहां पे रुका नहीं। और अगर नहीं है उनके पास फुटेज, तो क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सारे सीसीटीवी कैमरे क्या चीफ प्रॉक्टर ने मनोरंजन के लिए और वीडियो देखने के लिए लगवाया है? और अगर इसलिए नहीं लगवाया है तो मैं चैलेंज करता हूं कि उस सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। तीसरा आरोप जो मेरे ऊपर लगाया गया था कि मैंने 14 तारीख को जिस दिन आंदोलन हुआ था उस दिन मैंने 4 घंटे क्लास बाधित किया। यह पूरी तरीके से निराधार और झूठा आरोप है, जबकि क्लास बाधित करने का काम और छात्रों को डिस्टर्ब करने का काम गार्ड ने किया था। घटना 13 तारीख की है। 13 तारीख को विश्वविद्यालय के गार्ड एफसीआई बिल्डिंग में पढ़ रहे कुछ छात्रों को रोकते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं और यही कायराना हरकत गार्ड 14 तारीख को भी दोहराने की कोशिश करते हैं, जिसमें से मेरे भी कुछ साथी वहां पे मौजूद होते हैं। उनके साथ भी गार्ड बदसलूकी करते हैं और गार्ड की बदसलूकी के खिलाफ बहुत सारे छात्र उस गार्डों का विरोध करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल था। और इसके खिलाफ जो छात्र अपने क्लासेस से निकल रहे थे वो गार्ड के इस बदसलूकी के खिलाफ आगे आते हैं और इसको आंदोलन का रूप देते हैं। वहां ना तो कोई तोड़फोड़ हुआ था और ना जिस तरीके से प्रॉक्टर और गार्ड आरोप लगा रहे हैं कि 4 घंटे क्लास बाधित हुआ था, ऐसी कोई घटना नहीं होती। चौथी बात, विश्वविद्यालय प्रशासन का एक खुला झूठ यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये कह रहा है कि मुझे निलंबन की नोटिस या मेरा कैंपस बैन हो चुका है, इसकी नोटिस पहले दी जा चुकी है। अगर विश्वविद्यालय इसको खुले रूप से कह रहा है तो मैं उनसे कहूंगा कि वो नोटिस मुझे कहां मिली, उसकी क्या रिसीविंग क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के पास है? मुझे कोई नोटिस नहीं मिली थी कि मेरा कैंपस बैन कर दिया गया है, मेरा निलंबन कर दिया गया है। जब मैं आज विश्वविद्यालय के अंदर जा रहा था, जहां पे गार्ड के द्वारा मुझे रोका गया, वहां पर जब मैंने पूछा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने जा रहा हूं, ये मेरा जन्मादि अधिकार है, तब वहां गार्ड के द्वारा मुझे बताया गया कि मेरा कैंपस बैन कर दिया जा चुका है और मेरा विश्वविद्यालय में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। मुझे इससे पहले कोई नोटिस नहीं मिली थी। यह विश्वविद्यालय प्रशासन का डिप्टी प्रॉक्टर और चीफ प्रॉक्टर का झूठा आरोप है। 5वीं बात जो मेरे बारे में कही जा रही है कि मैं विश्वविद्यालय में फेल हो चुका हूं और विश्वविद्यालय का छात्र नहीं हूं, इसमें भी प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि पिछले साल भी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा मेरा कैंपस बैन कर दिया गया था, मुझे विश्वविद्यालय में आने से रोक दिया गया था। आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले साल चीफ प्रॉक्टर के द्वारा एक छात्र को जातिवादी गाली दी गई, उसको लाठी डंडों से पीटा गया था और उसके खिलाफ जब छात्रों ने आंदोलन किया था तो उसमें मैं भी शामिल था और मेरा निलंबन कर दिया गया था। और आप ही बताइए कि अगर मेरा निलंबन हो चुका है, कैंपस में बैन हो चुका है, तो पिछले साल मैं विश्वविद्यालय में अपना एग्जाम देने कैसे आ पाऊंगा? मैं बार बार चीफ प्रॉक्टर के पास जाता था कि मेरा निलंबन वापस लिया जाए, लेकिन चीफ प्रॉक्टर मेरा निलंबन वापस लेने के बजाय मुझे बार बार 14 दिन की अगली नोटिस पकड़ाते थे, 14 दिन बाद आने को बोलते थे और कहते थे कि हमारी कमेटी इस पर विचार करेगी।
और निलंबन उस समय वापस लिया गया जब जब मेरा एग्जाम का 1-2 पेपर गुजर चुका था, मैं असाइनमेंट नहीं लिख पाया था और विश्वविद्यालय में मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाया था। तो आप ही बताइए, क्या अगर मैं आने वाले दिनों में जो बचे हुए एग्जाम थे उसकी परीक्षा भी दे देता तो क्या मैं पास हो जाता? तो मेरे फेल होने में भी जो जिम्मेदार पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन है। और दूसरी चीज, ये केवल मेरा मसला नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन आए दिन लगातार छात्रों को निलंबित, निष्कासित, कैंपस बैन कर रहा है। खुले तौर पर छात्रों को पीट देने का मसला, गार्डों के द्वारा डांटने फटकारने का मसला, और कैंपस में जब हम छात्र स्टडी सर्कल करते हैं, म्यूजिक डिपार्टमेंट का कोई छात्र गीत गाना चाहता है, गिटार बजाना चाहता है, फाइन आर्ट का कोई छात्र पेंटिंग बनाना चाहता है लॉन में बैठकर, या कोई छात्र बैडमिंटन खेलना चाहता है, तो चीफ प्रॉक्टर के गुंडे पहुंच जाते हैं, ये गार्ड पहुंच जाते हैं और छात्रों को तुरंत रोकने लगते हैं। साथियों, हम लोग इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और अभी भी हम इसके खिलाफ आपसे यही अपील करते हैं कि इन सारे मसलों के खिलाफ आवाज उठाई जाए, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है ये केवल मेरे साथ नहीं होगा। आने वाले दिनों में अगर हम बोले नहीं, चुप्पी मारकर बैठे रहें, तो ये आपके साथ होगा, और होगा यही कि सिर झुकाए हम कैंपस में आएंगे और सिर झुकाए हम चले जाएंगे। जिस तरीके से हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं उससे भी बदतर स्थिति है यहाँ पे। तो जरूरी है कि एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक सक्षम छात्र का परिचय दें, और विश्वविद्यालय प्रशासन के गार्डों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो गुंडागर्दी की जा रही है, जो बदसलूकी की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। इनकलाब जिंदाबाद।